जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही होगा। ये कहा था हंगामा मूवी में राधे श्याम तिवारी यानी कि परेश रावल ने। हिंदू द्रोही आमिर खान अपने बेटे जुनैद को लॉन्च करने जा रहे हैं और उसकी पहली फिल्म है महाराज, जो 14 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। आज से 160 साल पहले 1862 के कालखंड पर आधारित इस फिल्म में एक हिंदू साधु को रेपिस्ट के रूप में दिखाया गया है, जहां अंग्रेजों के बनाए गए एक अंग्रेज जज ने पारसी पत्रकार के पक्ष में एक साधु को दोषी करार दिया था। जय श्री राम दोस्तों, आमिर खान की पहली पत्नी के पहले बेटे जुनैद खान की फिल्मों में एंट्री होने जा रही है। भारत सरकार से पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित आमिर खान ने पीके जैसी हिंदू विरोधी, फना जैसी देश विरोधी और मंगल पांडे और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी इतिहास विरोधी फिल्में बनाकर अपना करियर बनाया है। अब उसी दिशा में उनके सुपुत्र का भी करियर शुरू कर रहे हैं। फिल्म का नाम है महाराज, जो आज से 162 साल पुराने एक ऐसे केस पर आधारित है जिसमें अंग्रेजों और पारसियों ने मिलकर हिंदू साधु को बलात्कारी साबित कर दिया था। अब इसे फिल्म के रूप में बनाया जाएगा और साधु को सचमुच बलात्कारी दिखाया जाएगा और आमिर खान के बेटे को न्याय के लिए संघर्ष करता पारसी बनाकर हीरो बताया जाएगा। फिल्म आधारित है महाराज लिबेल केस पर। फिल्म की नजरों से या इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार देखें तो यही लगेगा कि गुजरात के वैष्णव पंथ के पुष्टि मार्ग, जिसे वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है, उसके साधु अन्याय, अत्याचार और व्यभिचार में लगे हुए थे और एक साहसिक पत्रकार ने उनके आश्रम में चल रहे पाप को दुनिया के सामने लाकर बहुत हिम्मत वाला काम किया था। तो क्या हुआ कि वो पत्रकार हिंदू नहीं था, लेकिन अगर थोड़ी सी परत उधेड़ेंगे तो पता चलेगा कि मामला जितना सीधा दिखाई देता है उतना है नहीं। ये समय है 1862। 1857 की क्रांति के 5 साल बाद का कालखंड। 1857 की क्रांति जिसे सन्यासी विरोध भी कहा जाता है, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व सन्यासियों द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि देश के विभिन्न राज्यों और राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध साथ आकर लड़ने के लिए प्रेरित भी सन्यासियों द्वारा ही किया गया था। वो तो कुछ गद्दार निकले, नहीं तो देश वहीं आजाद हो गया होता। लेकिन ब्रिटिश सरकार सन्यासियों के महत्व को भी जान चुकी थी और उनसे खतरे को भी। डायरेक्ट उन पर कोई एक्शन ले नहीं सकते थे, नहीं तो पूरा देश फिर से विरोध कर देता। तो उन्हें बदनाम करने का तरीका अपनाया। अब आप कहेंगे कि अंग्रेजों ने तो तब दोषी ठहराया जब किसी ने मुद्दा उठाया, और मुद्दा तो एक भारतीय नहीं उठाया। वैसे तो अंग्रेज हो या मुगल, साथ तो उनका किसी भारतीय नहीं दिया था, लेकिन इस विषय में उस भारतीय का इतिहास समझना भी जरूरी है। उसका नाम था कारसनदास मुलजी। ये एक पारसी था, गुजरात में एक अखबार चलाता था सत्य प्रकाश नाम से। वहाँ सबसे पहले इसने इस विषय पर एक लेख लिखा और धर्मगुरु जगन्नाथ जी महाराज के साथ साथ पूरे वल्लभ संप्रदाय पर आरोप लगाया कि वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है। आश्रम में महिलाओं का नाच गाना होता है और श्रद्धालुओं को जबरदस्ती अपनी पत्नियों को महाराज जी के पास छोड़ना होता है। कहानी आगे बढ़ने से पहले एक बात का और ध्यान करना जरूरी है। ये फिल्म 14 जून को रिलीज हो रही है और फिल्म का ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। ना ही फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा बात हो रही है, ना ही आमिर की फिल्मों की तरह बड़ा प्रमोशन हो रहा है। केवल एक पोस्टर जारी किया गया है जहां जयदीप अहलावत, जो आजकल बहुत सी फिल्मों में, वेब सीरीज में विलन की भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें वैष्णव तिलक लगाए शिखा धारण किए हुए महाराज के रूप में दिखाया गया है। वहीं जुनैद खान को करसान मुलजी के रूप में अंग्रेजों जैसे कपड़े पहने दिखाया गया है। लेकिन यूट्यूब पर नेटफ्लिक्स का एक ऐड आया है जिसमें नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाले 3 शोज के विषय में दिखाया गया है। उनमें एक महाराज भी है। उसमें कुछ सीन फिल्म से दिखाए गए हैं। एक सीन महिलाओं के नाचने का भी है और वो आश्रम में ऐसे नाच रहे हैं जैसे कोई मुजरा हो रहा हो। अगर वो खाली गरबा भी कर रही हैं तो उस समय में गरबा भक्ति नृत्य के रूप में अधिक प्रचलित था और महिलाएं ही इसे किया करती थी। गरबा पंडाल और पुरुषों के साथ गरबा जन सामान्य में तो नहीं हुआ करता था। आश्रम के साथ गरबा की परंपरा को भी बदनाम करने का प्रयास दिख रहा है। लेकिन किसी आश्रम में ऐसे नृत्य होते हुए हमने तो कभी नहीं देखे। क्या बॉबी देओल की आश्रम सीरीज की तरह यहाँ भी आश्रम परंपरा को बदनाम करने का षड्यंत्र है? चलिए कहानी पर वापस आते हैं। करसान दास मुलजी, जिसने गुजरात में ये लेख अखबार में छापा था, वो मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ा करता था। एल्फिंस्टन उस समय का जेएनयू हुआ करता था। वहाँ उसके टीचर थे दादा भाई नौरोजी। और इस कहानी की तह तक पहुँचने के लिए आपको इस व्यक्ति की तह तक भी पहुँचना पड़ेगा। आज भी देश भर में कई रोड्स इनके नाम पर बनी है। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने तो इनका नाम सुना ही होगा। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे
3 बार। मुलजी की तरह ही ये भी पारसी थे। इन्हें इंग्लैंड से और इंग्लैंड को इनसे विशेष प्रेम था। एल्फिंस्टन कॉलेज में ये पहले भारतीय थे जो प्रोफेसर बने। ये इंग्लैंड के दूसरे भारतीय थे जो उनकी पार्लियामेंट में सांसद बने। अब अपने देश में ब्रिटिश किसी भारतीय को सांसद बना देंगे तो मतलब वो उनका खास आदमी ही होगा। ये एक कंपनी चलाते थे जो कि कॉटन का व्यापार करती थी, यानी भारत के कॉटन उद्योग को नष्ट करने और भारतीय लोगों को अंग्रेजी कपड़े खरीदने के लिए मजबूर करने का कुछ श्रेय तो इन्हें भी जाता है और सांसद शायद इसी के इनाम स्वरूप बनाया गया हो। तो दादा भाई नौरोजी के इशारे पर करसान मुलजी एक सन्यासी पर आरोप लगाता है। मामला बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट में जाता है। वहां एक अंग्रेज जज जोसेफ आर्नोल्ड ने सन्यासी को आरोपी ठहराया ताकि देश की भोली जनता जिसका सन्यासियों पर अटूट विश्वास है उसे तोड़ा जा सके। लेकिन अब तक आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेजों के फैलाए 162 साल पुराने प्रोपेगेंडा को आमिर खान क्यों उठाना चाहता है, वो भी अपने बेटे की पहली फिल्म में। आपको बता दें कि आमिर खान ने अपनी ग्रेजुएशन भी मुंबई के नरसी मौलजी कॉलेज से ही की है। हो सकता है आमिर का भी कोई दादा भाई नौरोजी जैसा ही टीचर रहा हो।